आतून घोड़े पर सवार हुआ, इसे एड़ लगाई और समंदर के साहिल पर आकर शुमाल की जानिब चल दिया। रकासा के कहने के मुताबिक शाम को वो एक बंदरगाह के शहर में आ गया। यहाँ वो एक कारवां सराय में उतरा। एक हफ्ते बाद यहाँ से वो काफिले में शामिल हो गया जो यरूशलेम की तरफ जा रहा था। इस काफिले को 1 महीने के बाद यरूशलेम पहुंचना था। आतून घोड़े पर सवार काफिले वालों के साथ चला जा रहा था। इस काफिले में 15 ऊँट थे और 17 घोड़े शामिल थे। मीरे कारवां एक ऊँटी पर आगे आगे सफ़र कर रहा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपकी खिदमत में पेश की जा रही है आतून सीरीज़ किस्त नंबर 86। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। थाइस जिस बहरी जहाज़ में सवार थी, इसे एक समुद्री तूफान ने आ लिया और शुमाली अफ्रीका की एक कदीम बंदरगाह आतका शहर के एक बुर्दा फरोश ताचान के हाथ ओने पौने बेच दिया। ताचान के पास दूसरे मुल्कों की कई एक औरतें थीं जो वो इधर उधर इलाकों से लेके आया था। ये तमाम बदनसीब और गमज़दा ख़वातीन थी, लेकिन इन्हें मालूम था कि वो फ़रार होकर कहीं नहीं जा सकती। इलावा जी एक कुनीज़ ने फ़रार होने की कोशिश की थी तो सब कुनीज़ों के सामने लाकर इसका सर तन से जुदा कर दिया गया था। इसलिए ये सब औरतें राज़ी बरज़ा होकर वहाँ पड़ी थीं और इन्हें अपनी किस्मत के लिखे को कबूल कर लिया था। वो एक नई कुनीज़ थाइस को देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि थाइस इन सब में ज़्यादा खूबसूरत थी। एक हफ्ते के बाद ताचान की हवेली में बालबग का एक उर्दा फरोश आया और थाइस को भारी कीमत पर ख़रीद कर अपने साथ बालबग की तरफ ले गया। उस ज़माने में, जैसे कि आपने तारीख़ की किताबों में पढ़ा होगा, मिस्र, शाम और बालबग में कुनीज़े ग़ुलामों के बाज़ार लगा करते थे जहाँ कुनीज़ें खुलेआम फ़रोख्त होती थीं। एक रोज़ बालबग में भी ऐसा ही बाज़ार लगा। थाइस को भी 16 संघार से आरास्ता करके वहाँ दूसरी कुनीज़ों के साथ खड़ा कर दिया गया। बुर्दा फरोश ने थाइस को चबूतरे पर लाकर इसके हुस्न की तारीफ़ें शुरू कर दी। वो ख़रीदारों से मुखातिब होकर कह रहा था, ये औरत अभी नौजवान लड़की है, इसका कोई बच्चा नहीं जिसकी खातिर ये चोरी करे। ये भूखे रहकर भी मालिक की खिदमत कर सकती है। इसके जिस्म से कुदरती खुशबू आती है। इसके दांत मोतियों की तरह सफ़ेद और कीमती हैं। ख़रीदारों में से एक स्याफाम कान आदमी आगे बढ़ा। इसके गले में कीमती हीरे जगमगा रहे थे। वो किसी मुल्क का अमीर व कबीर आदमी लग रहा था। इसने थाइस की बोली लगाई जो बढ़ती चली गई। 10,000 सोने की अशरफियों से चलकर बोली 1 लाख अशरफियों तक जा पहुंची। स्याफाम काना सुदागर पीछे हटने वाली चीज़ नहीं थी। इसने 1,50,000 अशरफियों की बोली दी तो सबको सांप सूख गया। काने सुदागर ने थाइस को खरीदे अपने गुलामों के साथ कारवां सराय की तरफ आ गया। यहाँ इसकी 4 खादमाएँ भी मौजूद थी। उन्होंने थाइस को नए कपड़े पहनाए और ख़ास ऊँटनी के कजावे में काले सुदागर की साथ वाली नशीस पर बिठा दिया। ये ऊँटनी गुलामों और कुनीज़ों की दूसरी ऊँटों के साथ काने सुदागर के साथ इंताके की जानिब रवाना हो गई। इंताके, जिसको यूनानी इंतू के नाम से पुकारते थे, उस ज़माने में यह तरक्की याफ्ता मुल्क था और एक मसरूफ़ बंदरगाह थी। ये बंदरगाह दरियाए फ़िरो के किनारे पर थी, जहाँ से चंद कोस दूर जाकर ये समंदर में जा गिरता था। इंताके में काने सुदागर का एक शानदार महल था जहाँ कई खादिमें और कुनीज़ें मौजूद थीं। काने सुदागर की 12 अदद बीवियाँ थीं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से था। सुदागर ने थाइस को अपनी ख़ास कुनीज़ का दर्जा देकर महल के खूबसूरत पाए बाग वाले छोटे से महल में रखा। इसी रोज़ भालुनुमा काने सुदागर ने ऐलान किया कि वो पूरे चांद की रात को थाइस से ब्याह रचा लेगा। दूसरी कुनीज़ें थाइस पर रश करने लगी, लेकिन थाइस गम से निढाल हो गई। वो एक स्याफाम भालू की बीवी बनने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। काने सुदागर ने अपनी सबसे उधेड़ चहीती कुनीज़ को थाइस का दिल सुदागर की तरफ राग़िब करने और इसकी देखभाल करने पर मुकर्रर किया। किसी ज़माने में सुदागर शिफाला पर फ़िरफ़्ता था, मगर अब चूंकि वो बूढ़ी हो गई थी इसलिए सुदागर का दिल इसकी तरफ से उचाट हो गया था। शिफाला एक जहादीदा कुनीज़ थी और सुदागर की तमाम कमज़ोरियों से वाकिफ़, इसलिए सुदागर ने इसे इस काम पर मामूर किया कि वो थाइस के दिल में इसकी जगह पैदा करे। थाइस को जब यह मालूम हो कि शिफाला भी कभी सुदागर की चहीती कुनीज़ थी और अब इसे धुतकार दिया गया है, तो थाइस ने इसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने की ठान ली। शिफाला तो थाइस को सुदागर की तरफ राग़िब करने के मिशन में लगी रहती और थाइस ने इसके दिल में सुदागर के खिलाफ नफरत को उभारना शुरू कर दिया। अब लोहा गर्म था। बस थाइस ने इस पर चोट करते हुए कहा, शिफाला, तुम भी मेरी तरह एक औरत हो और औरत ही दूसरी औरत के दुख दर्द को समझ सकती है, इसके दिल को टोड़ कर देख सकती है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मुल्क शाम में मेरा खामिद और बच्चे मौजूद हैं। मैं कैसे दूसरे खामिद से ब्याह हो सकती हूँ? अगर तुम्हारा खामिद होता तो क्या तुम इस काने सुदागर से शादी कर लेती? हरगिज़ नहीं, शिफाला ने फुकार कर कहा और सुदागर को लान तान करने लगी। थाइस बोली, शिफाला, अगर तुम किस तरह यहाँ से मुझे फ़रार होने में मदद दो तो मैं तुम्हारा ये एहसान उम्र भर फरामोश नहीं करूँगी। मेरे बच्चे तुम्हें सारी उम्र दुआएं देंगे और यूँ तुम
इस हरजाई और जालिम शख्स से अपनी बेइतनाई और बेवफाई का बदला भी ले सकोगी। शिफाला के चेहरे पर हरजाई और मतलब पर सौदागर के खिलाफ नफरत के जज्बात उभर आए। इसने था इसके शाने पर हाथ रख के वादा किया कि वो महल से फरार होने में इसकी मदद करेगी। मगर तुम अकेली कहाँ जाओगी? मुल्क शाम तो यहाँ से 1 महीने की मुसाफत पर है। थाइस बोली, तुम मुझे किस तरह यहाँ से निकाल कर किसी काफिले के साथ कर दो, मैं अपने आप मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। शिफाला ने एक बार फिर थाइस को यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द इसका बंदोबस्त कर देगी। शिफाला एक तजर्बाकार और बासर औरत थी। शहर में कई लोग इसके हमदर्द और दोस्त थे। इसने फौरन पता करवाया कि एक काफिला 6 रोज बाद शाम के शहर दमिश्क की जानिब रवाना होने वाला है। पूरे चांद को अभी 10 रोज बाकी थे। शिफाला ने थाइस को खुशखबरी सुनाई कि एक काफिला 7वें दिन इंताके से दमिश्क की तरफ जा रहा है, वो तैयारी करे। थाइस ने खुश होकर शिफाला को गले से लगा लिया। शिफाला ने अपने खास राजदार की मदद से अमीर कारवा को थाइस के किराए की रकम भी अदा कर दी। थाइस बड़ी खुश थी। आखिर वो दिन आ गया जिसकी शाम को इंताके की कारवां सिरा से काफिला रवाना होने वाला था। शिफाला ने थाइस को बता दिया कि इसे मर्दाना लिबास पहनकर एक अरब सौदागर की हैसियत से सफर करना होगा। थाइस तो चूहा बनकर भी वहां से फरार होने को तैयार थी। दोपहर के बाद शिफाला ने दरिया की सैर के बहाने साथ लिया और महल के दूर एक मुकाम पर आ गई। यहाँ इसका राजदार पहले से मौजूद था। थाइस को अरब सौदागर का मर्दाना लिबास पहनाया गया। कुछ सौदागरी का सामान साथ कर दिया। जाते हुए थाइस की आंखों में आंसू आ गए। वो शिफाला के गले लगकर रो पड़ी। शिफाला ने इसे प्यार किया और कहा, थाइस, हम औरतों पर हमेशा जुल्म होते आए हैं, हम मजलूम हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगी तो फिर हमारी मदद कौन करेगा? जाओ, देवता तुम्हारी निगहबानी करें। शिफाला ने थाइस को अपने राजदार दोस्त के हवाले कर दिया। थाइस मर्दाना लिबास में थी। वो घोड़े पर सवार थी। इसके साथ शिफाला का राजदार भी घोड़े पर था। तीसरे घोड़े पर सौदागरी का कुछ सामान लदा हुआ था। कारवां सिराए में काफिले के चलने की तैयारी जोरों शोर पर थी। थाइस का नाम मीर कारवां को अल आरिफ बताया गया। मीर कारवां ने थाइस का पुरतपाक खैर मकदम किया। कारवां को एक लम्हे के लिए भी महसूस हुआ कि ये अरबी सौदागर इतना नरम और नाजुक क्यों है। शिफाला का राजदार कारवां सिराए से वापस चला गया। उसी शाम जब सूरज इंताके के दरिया के अकब में गुरूब हो गया तो काफिले के ऊंट, घोड़े और खच्चर कारवां सिराए से बाहर निकलना शुरू हो गए। इस काफिले में औरतें, मर्द और बच्चे भी शामिल थे। इनका सामान खच्चरों और दूसरे बारबरदार ऊँटों पर लदा था। कुछ पैदल मर्द साथ साथ चल रहे थे, बाकी ऊँटों पर सवार थे। मीर कारवां आगे आगे था। रात के पहले पर यह काफिला इंताके के कदीम शहर को पीछे छोड़कर लकोदक सहरा में दाखिल हो गया। मीर कारवां की ऊँटनी के साथ मुहाफिजों का एक मुसल्ला दस्ता था। काफिले में कहीं कहीं मशल बरदार खादिम भी हाथों में मछली लिए घोड़ों पर सवार साथ साथ चल रहे थे। उधर थाइस अरबी सौदागर के भेस में दमिश्क की तरफ सफर कर रही थी और दूसरी जानिब आतून एक तवील सफर के बाद यरूशलेम पहुंच चुका था। ये यरूशलेम यहूदियों बल्कि फरायना मिस्र से भी पहले का यरूशलेम था और इस शहर पर एक सामी बादशाह अरजंग हुकूमत करता था। आतून कारवां सिराय में उतरा हुआ था। इसने शहर में थाइस की तलाश शुरू कर दी क्योंकि रकासा देवी से ही बताया था कि थाइस को बहरी जहाज लेकर यरूशलेम जाने का इरादा रखता है। आतून ने शहर का कोना कोना छान मारा मगर इसे थाइस का कोई सुराग न मिला। एक रोज वो थाइस की तलाश में एक शमशान देवी भूमि की तरफ से गुजरा तो वहां लोगों का हुजूम देखकर रुक गया। इन लोगों के दरमियान से किसी औरत के रोने और चीखने की आवाजें बुलंद हो रही थी। आतून ने एक बूढ़े से पूछा कि ये क्या माजरा है। इसने अपनी कमजोर आंखों पर हाथ रखकर आतून को बताया कि ये औरत संथाला, जिसका पहला खामिद शहर के सबसे बड़े सौदागर को कत्ल करके फरार हो गया था। इसके रिश्तेदारों ने आकर खबर दिया कि संथाला के खामिद को एक शेर ने चीर फाड़ कर खा लिया है। उन्होंने हड्डियां भी पेश की हैं। चुनांचे अब यहाँ की रस्म के मुताबिक इस औरत संथाला को इसकी खामिद की मौत के बाद खामिद की बची कुछ हड्डियों के साथ चिता की आग में सत्ती किया जा रहा है। आतून को बड़ा अफसोस हुआ। वो हुजूम में आगे बढ़ा कि इस बदनसीब औरत को देखे जिसको नाहक चिता के शोलों के सुपुर्द किया जा रहा है। इसने देखा कि एक जवान खूबसूरत औरत को सियाह लिबास पहनाकर चिता की लकड़ियों के साथ रस्सियों से बांध दिया गया है और पुरोहित मुकद्दस श्लोक पढ़ रहे हैं। गरीब औरत रो रही है और मदद के लिए देवताओं को पुकार रही है और बार बार कह रही है कि मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचाओ। आतून लोगों को पीछे हटाता हुआ इस औरत की मदद के ख्याल में लेकर फौरन जरा सा आगे बढ़ा तो अचानक एक आदमी चिल्लाकर कहा, अरे ये तो परथाल है, ये जिंदा है। एकदम सब लोग आतून की तरफ मुतवज्जो हो गए। औरत के रोने की आवाज भी बंद हो गई। पुरोहित अशलूक गाते गाते रुक गए। फिर लोग आतून पर टूट पड़े। परथाल जिंदा है, परथाल जिंदा, इसे पकड़कर राजा के सामने पेश करो। इसके साथ ही चिता पर जकड़ी हुई औरत संथाला की आवाज भी बुलंद हुई। वो चीख चीख कर कह रही थी, मेरा खामिद जिंदा है, अब मैं सत्ती नहीं हो सकती, मुझे यहाँ से उतारो। आतून अगर चाहता तो एक लम्हे में 10-12 आदमियों की गर्दनें तोड़कर वहां से बड़ी आसानी से फरार हो सकता था।
लेकिन एहसास हुआ कि इसके गिरफ्तार हो जाने से एक बेगुनाह औरत चिता की आग पर जिंदा जल जाने से बच जाएगी। तो इसके दिल में इंसानी हमदर्दी का शदीद एहसास जाग उठा। इसने अपने आप को लोगों के हवाले कर दिया। इतना वो समझ गया था कि इसकी शक्ल औरत के खामिद परथाल से बेहद मुमासलत रखती होगी, या शायद मैं परथाल की शक्ल में वहाँ जाहिर हो गया हूँ, या ये हो सकता है कि औरत का खामिद परथाल हूबहू इसकी शक्ल सूरत का हो। इतने में पुरोहित और सती होने वाली औरत के रिश्तेदार चिता की मचान से उठकर आतून के पास आ गए। लोगों ने आतून को पकड़ रखा था। रिश्तेदारों ने आतून को घूर घूर कर देखा। पुरोहित ने भी परथाल को पहचान लिया। इसने परथाल के रिश्तेदारों से कहा कि वो तस्दीक करते हैं कि परथाल जिंदा है और वो किसी दूसरे इंसान की हड्डियाँ उठा लाए हैं। रिश्तेदारों में से एक बोला, महाराज, किस दुश्मन ने इस हमारे साथ धोखा किया और परथाल को मुर्दा जाहिर करके किसी दूसरे मुद्दे की हड्डियाँ हमारे हवाले कर दी। हमने संथाला के खामिद को पहचान लिया है। यही संथाला का खामिद है। संथाला अब सती नहीं होगी। पुरोहित ने आतून की तरफ देखकर कहा, लेकिन परथाल को कानून के हवाले ज़रूर किया जाएगा क्योंकि इसने एक इंसान का खून किया है। इसकी तकदीर का फैसला राजा अर्जन के दरबार में होगा। लोग आतून को पकड़कर शाही महल की तरफ ले चले। संथाला को चिता से उतार दिया गया। वो बयान करते अपने खामिद के पीछे दौड़ी, मेरे पति को छोड़ दो, इसे कत्ल नहीं किया, वो बेगुनाह है। आतून को जब मालूम हुआ कि बेगुनाह औरत की जान बच गई है और वो एक बेईमाना रस्म की भेड़ नहीं चढ़ी तो बहुत खुश हुआ, लेकिन वो भी फरार नहीं होना चाहता था। वैसे भी इसे बखूबी इल्म था कि दुनिया का कोई राजा इसे हलाक करने की ताकत नहीं रखता। वो ये भी जानता था कि संथाला के खामिद परथाल पर शहर के एक अमीर सौदागर के कत्ल का इल्ज़ाम है, जिसकी पादाश में राजा इसे मौत की सज़ा देगा। और जब इसे बज़ाहिर हलाक कर दिया गया तो इस बेगुनाह औरत संथाला को दोबारा चिता के शोलों के हवाले कर दिया जाएगा, जिसकी वो जान बचाना चाहता था। लोग आतून को कुशां खुशा राजा के दरबार की तरफ ले गए। राजा ने फौरन इसे मौत की सज़ा का हुक्म सुना दिया। वहाँ की रस्म के मुताबिक परथाल यानी आतून को चमड़े की बोरी में डालकर दरिया में फेंका जाना था। परथाल की मौत की सज़ा का हुक्म मिलने के फौरन बाद इसके भाइयों ने संथाला को जाकर काबू में कर लिया। ये लोग चाहते थे कि परथाल की बीवी को सत्ती कर देने के बाद अपने भाई की जायदाद को आपस में बांट लें। संथाला पर फिर मुसीबत नाजिल हो गई। मजहबी रसूम के मुताबिक इसके खामिद की मौत के बाद जिंदा जला देना जरूरी था। चुनांचे से मकान के कोठरी में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया। सब रिश्तेदारों और ख़ास तौर पर परथाल के भाई इस लम्हे का इंतजार करने लगे जब परथाल को चमड़े की बोरी में बंद करके दरिया में फेंका जाना था। आतून भी इस हकीकत से बाखबर था। अब इसने गुस्सा से फैसला कर लिया कि वो बेगुनाह औरत संथाला को किसी सूरत में भी इन आदमखोरों के हवाले नहीं करेगा जो इसकी जान के नाहक दुश्मन बने बैठे थे। वक्त मुकर्रर पर आतून को कैद खाने से निकालकर दरिया के किनारे किले की दीवार के ऊपर लाया गया। कोतवाल और दूसरे मुतल्लिका दरबारी मौजूद थे। इनके सामने आतून को चमड़े की एक बोरी में बंद करके इसका मुंह सी दिया गया। आतून ने कोई मुजाहमत न की। फिर कोतवाल के इशारे पर चमड़े की बोरी दरिया में फेंक दी गई। दरिया की तह में उतरते ही आतून ने बाजों का जोर लगाकर चमड़े की बोरी को फाड़ दिया और दरिया की गहराई में अंदर अंदर तैरता दूर तक निकल गया। काफ़ी दूर जाकर से दरिया की सतह पर आकर सरबाही निकाल कर देखा। किला काफ़ी पीछे रह गया था, मगर इसने शाही सिपाहियों को घोड़ों पर सवार दरिया के किनारे किनारे अपनी तरफ आते देखा। आतून डुबकी लगा गया। आतून ने पानी के अंदर दरिया के बहाव की जानिब तैरने लगा। पानी की तेज लहरें इसे आगे ही आगे लिए जा रही थी। जब अपने अंदाजे के मुताबिक वो काफ़ी दूर निकल आया तो इसने एक बार फिर पानी से सर निकाल कर देखा। घुड़सवार सिपाही अभी से नजर न आए। वो दरिया में काफ़ी दूर निकल आया था। यह दरिया के किनारे सरकंडों की घनी झाड़ियाँ उगी हुई थी। आतून अब झाड़ियों में आ गया। फिर दरिया से निकल कर किनारे पर बैठकर गौर करने लगा कि इसे किस भेष में वापस जाकर संथाला के घर इसकी जान बचाने के लिए जाना चाहिए। जाहिर अगर वो परथाल के रूप में जाता तो वहाँ के लोग इसे एक बार फिर पकड़कर राजा के हवाले कर देंगे और इसकी मौत का मंजर एक बार फिर दोहराया जाएगा। भेष बदलने के इसके पास कोई दूसरे कपड़े वगैरह मौजूद नहीं थे। वो शाम का अंधेरा होने का इंतजार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इस दौरान में हो सकता था कि संथाला को चिता के शोलों पर जिंदा जला दिया जाए। आतून ने दूर किले की फसील को देखा जहाँ से इसे दरिया में फेंका गया था। इसे संथाला के घर का पता नहीं था। इसके पास गौर करने का वक्त नहीं था। वो वीरान इलाके में खड़ा था। एक कच्चा रास्ता जंगली झाड़ियों में से शहर की जानिब जाता था। आतून ने इस पर चलना शुरू कर दिया। अब इस पर संथाला को बचाना फर्ज हो गया, इसलिए कि अभी औरत इसकी वजह से मौत के मुंह में जा रही थी, जबकि वो खुद जिंदा था। इस वक्त न जाने कहां से बादलों की स्याह लहरें आसमान पर उभर आई और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। एक जगह झाड़ियों के अकम में खाना बदोशों के कच्चे झोंपड़े बने हुए थे। यहाँ गधे भी बंधे हुए थे। औरतें झोंपड़ों में बैठी सूत वगैरह काट रही थी। खाना बदोश एक झोंपड़ी के साए में आग रोशन कर रहे थे। आतून इनके करीब आ गया। इसने सलाम किया और बारिश से बचने के बहाने साहिबान के नीचे खाना बदोशों के पास बैठ गया। इसने परथाल की बातें शुरू कर दी, जिसे थोड़ी देर पहले किले की फसील से दरिया में गिराया गया था। बूढ़े खाना बदोश ने कहा कि इसे मालूम नहीं। इस बूढ़े खाना बदोश की जुबान
आतून को मालूम हुआ कि परथाल की बीवी को लवाहकीन दोपहर के बाद परथाल की लाश को दरिया में तलाश करने निकलेंगे। अगर 1 हफ्ते तक ना मिली तो इसकी बीवी संथाला को अकेले ही चिता पर जला दिया जाएगा, क्योंकि सैकड़ों लोग इस बात के गवाह हैं कि परथाल को दरिया में गिरा दिया गया था और कोई निहत्था आदमी चमड़े की बंद बोरी से बाहर नहीं निकल सकता। आतून को कदरे इत्मीनान हुआ, क्योंकि अभी संथाला की जिंदगी के 7 दिन बाकी थे। आतून कुछ देर इन खाना बदोशों के पास बैठा रहा। जब बारिश थम गई तो वो उठकर दूर दरख्तों के दरमियान आकर बैठ गया। वो रात का अंधेरा छा जाने के इंतजार में था। बारिश फिर होने लगी। इस बार बारिश तेज थी। चंद कदमों के फासले पर एक टूटा फूटा चबूतरा सा था, जिसके ऊपर दरख्तों की घनी शाखों ने छत सी डाल रखी थी। आतून उठकर वहां चला गया। दोपहर के वक्त बारिश रुक गई। चूंकि जमीन रेतली इसलिए बारिश का पानी जल्दी खुश्क हो गया था। सूरज गुरूब हुआ तो बादल साफ हो गए और आसमान पर 2-1 सितारे चमकने लगे। जब शाम के बाद रात का अंधेरा जमीन पर उतर आया तो आतून दरख्तों से निकला और शहर की तरफ रवाना हो गया। वो अंदाजे से दरिया के साथ साथ शमशान की तरफ जा रहा था। शमशान के बुसीदा दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते गहरा अंधेरा छा गया था। आतून ने देखा कि शमशान के अंदर एक तरफ कुटिया बनी थी जिसमें दिया जल रहा था। आतून दरवाजे की ओट में था। इतने में कुटिया से एक आदमी निकला जिसके हाथ में मिट्टी का प्याला था। कुटिया के सामने पड़े घड़े से इसने पानी लेकर पिया और वापस कुटिया में चला गया। आतून ने कुटिया के पास जाकर इस आदमी से पीने के लिए पानी मांगा। कुटिया में आदमी की आंखें अंगारों की मानिक चमक रही थी। इसने उठकर घड़े में से पानी दिया और प्याला अपने हाथ में रखे आतून की ओक बनाकर पानी पीने के लिए कहा। पानी पीने के बाद आतून ने बताया कि दूसरे गांव में परथाल की मौत की खबर सुनकर आया है, मगर इसे परथाल के घर का पता नहीं। आतून ने तसल्ली कर ली थी कि शमशान के बाबे ने इसे पहचाना नहीं था। बाबे ने आतून को बताया कि परथाल की बीवी का घर चमारों की बस्ती में शहर की फसील से बाहर टिब्बे के पास ही है। आतून शुक्रिया अदा करके शमशान से चमारों की बस्ती की तरफ चल दिया। दूर शहर की फसील के बुर्जों पर मशरों की रोशनियां हो रही थी। अंधेरा में वो बताए हुए रास्ते पर चलता गया और कोई 1 फरलांग तय करने के बाद इसे गहरे खड्डों और टिब्बों के करीब एक बस्ती में जलते चिरागों की धुंधली रोशनी नजर आई। इस बस्ती में कहीं संताला का घर भी था। वो बस्ती के करीब आकर एक जगह बैठ गया। एक जानिब से कुत्ते भौंकने की आवाज आई। इतना आतून को मालूम था कि चूंकि इसकी शक्ल संथाला के मरहूम खामद परथाल से खतरनाक हद तक मिलती है, इसलिए बस्ती के लोग इसे फौरन पहचान लेकर मुमकिन है इसे पकड़कर दोबारा सिपाहियों के हवाले कर दे। शमशान वाले बाब ने से बताया था कि परथाल की बीवी संताला का घर चमारों की बस्ती के जुनूब की तरफ कोने वाला मकान है। आतून खामोशी से अपनी जगह बैठा रहा। जब रात गहरी हो गई और बस्ती के अक्सर लोग चरा गुल हो गए तो वो उठकर दबे पांव चलता बस्ती की जुनूबी समत आ गया। इसे बस्ती के कोने वाला कच्चा 1 मंजिला मकान अंधेरे में उभरा हुआ नजर आने लगा। वो फूंक फूंक कर कदम उठाता कदरे झुका झुका इस मकान की तरफ बढ़ा। वो मकान के सेन की दीवार की ओट में आकर अंधेरे में बैठ गया। मकान का दरवाजा बंद था। आंगन की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी, ये कच्ची दीवार थी। इसने सर उठाकर अंदर झांक कर देखा। सामने एक छोटी सी कोठरी के आगे 2 आदमी जमीन पर चटाइयां बिछाए सो रहे थे। इस मकान में दूसरी कोई कोठरी नहीं थी। आतून वहां से दबे पांव चलता कोठरी के पीछे आ गया। ये एक तंग सी कच्ची गली थी जिसके दरमियान गंदे पानी की नाली गुजरती थी। आतून ने देखा कि कोठरी के अकब में एक छोटी सी खिड़की है जिस पर सलाखें लगी हुई है। इसको यकीन था कि संथाला इसी कोठरी में बंद है। वो खिड़की के पास आ गया। गली में गहरा अंधेरा था। इसने खिड़की पर आहिस्ता से उंगली बजाई। गहरे सन्नाटे में ये आवाज आतून को बहुत बुलंद महसूस हुई। चंद सेकंड के वक्फे के बाद आतून ने फिर आहिस्ता से दस्तक दी। दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया। तीसरी बार दस्तक देने पर अंदर से किसी ने खिड़की की कुंडी उतारी और खिड़की का एक पट आहिस्ता से खुल गया। आतून को कुछ नजर न आया। आतून ने आहिस्ता से कहा, संथाला। दूसरी तरफ से संथाला की जज्बात से कपकपाती खुश्क आवाज आई, परथाल तुम जिंदा हो। आतून ने संथाला को चुप रहने का इशारा किया और फिर सलाखों में हाथ डालकर एक तरफ मोड़कर उखाड़ डाला। 3-4 सलाखें उखड़ी तो वहां से इतनी जगह पैदा हो गई कि एक इंसान गुजर सकता था। आतून ने संथाला को इंतहाई एहतियात से खिड़की में से बाहर लिया। संथाला का जिस्म खुशी और खौफ से लर्ज रहा था। आतून ने इसे साथ लिया और सुनसान अंधेरी गली से गुजरता बस्ती के किनारे कच्चे मकानों की ओट लेटा वीरान मैदान की तरफ बढ़ा। आगे इंजीर के घने दरख्तों के झुंड थे। संथाला इसके साथ लगी हुई थी। जो ही वो झुंड से निकले अचानक सामने से एक घुड़सवार आ गया। इसके हाथ में नेजा था। संथाला ने कहा, पहरेदार। पहरेदार ने बुलंद आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग? इसके साथ ही वो घोड़े से उतरकर आतून की तरफ बढ़ा। नेजे का रुख सामने की तरफ था। आतून ने हिकलाते हुए कहा, हम परदेसी हैं। पहरेदार करीब आया तो इसने आतून यानी परथाल को पहचान लिया। परथाल? साथ ही वो चीख पड़ा, परथाल आ गया, परथाल जिंदा है।
इसकी बुलंद आवाज बस्ती के कुत्ते भौंकने लगे। अतुल ने उछलकर पहरेदार को गर्दन से दबोच लिया, नीचे गिराया और 2-3 जबरदस्त झटकों से इसकी गर्दन का मनका तोड़ दिया। बस्ती की तरफ से आदमियों की आवाजें आने लगी थी। अतुल ने संथाला को घोड़े पर बिठाया, फिर उछलकर इसके साथ ही घोड़े पर बैठा और घोड़े को जोर से एड़ लगाने लगा। कम वक्त घोड़ा जैसे अपनी जगह जमसा गया। अतुल ने इसकी पसलियों में जोर से लात मारी। घोड़े ने हिलाते हुए अगले पांव उठा लिए, फिर एक तरफ सरपट भाग गया। बस्ती की तरफ सब शोर बुलंद होने लगा था। संथाला के रिश्तेदारों को इसके फरार का इल्म हो गया था। वो इसके पीछे दौड़े, मगर किसी के पास घोड़ा नहीं था। दूसरी जानिब अतुल घोड़े को अंधेरी रात में अंधाधुंध भगाया जा रहा था। अतुल को सबसे ज्यादा खतरा इस बात का था कि इसके दरिया से जिंदा निकल जाने की खबर बहुत जल्द राजा अर्जन के सिपाहियों को हो जाएगी और इनके चाको चौबंद दस्ता भरी बड़क रफ्तारी घोड़ों पर सवार होकर इसके ताक़ुब में निकल खड़ा होगा। संथाला अतुल से चिमटी हुई थी। घोड़े की बागें अतुल ने ढीली छोड़ रखी थी और घोड़ा हवा से बातें करता तारीक रात में वीरान मैदान में दौड़ा चला जा रहा था। इसका रुख मशरिक की तरफ था। रातों रात अतुल राह में थोड़ा सा दम लेने के लिए शहर से बहुत दूर निकल आया। पो फटने के करीब एक दरिया रास्ते में आ गया। उन्होंने घोड़े पर बैठे बैठे दरिया पार किया। दरिया की दूसरी जानिब छोटी बड़ी संगलाख पहाड़ियों का सिलसिला शुरू होता था। यहाँ नशेब में जंगली झाड़ियों में कहीं कहीं पानी के छोटे मोटे चश्मे बह रहे थे। घोड़ा थक गया था। अतुल ने इसे चलने के लिए खुला छोड़ दिया और संथाला से पूछा कि वो कहाँ जाना पसंद करेगी। वो हैरत से अतुल के मुंह तकने लगी। परथाल, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम मेरे खामिद हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अतुल अजीब उलझन में मुब्तला हो गया। वो औरत बजा तौर पर इसे अपना खामिद समझ रही थी, क्योंकि अतुल की शक्ल शुबाहत ही नहीं बल्कि संथाला के बकौल इसकी आवाज़, चाल ढाल, जिस्म और चलने और बात करने का अंदाज सब कुछ परथाल की तरह था। अतुल इसे मौत के मुंह से निकाल आया था और अब इसे बेयारो मददगार भी नहीं छोड़ सकता था। इसे बातों बातों में संथाला से मालूम कर लिया कि मुल्क के सिंध में इसके खाला रहती है। अतुल ने मुल्क के सिंध की जानिब चलने का फैसला कर लिया। आज से 7000 साल कबल बर आज़म पाको हिंद को सिंध के नाम से पुकारा जाता था। ये आर्यों की आमद से पहले का ज़माना था, जबकि शुमाली हिंद में दरावों से भी पहले एक कौम आबाद थी। दिन निकलने पर ताज़ादम होकर अतुल और संथाला दोबारा घोड़ों पर बैठे और मशरिकी के रुख पर अपना सफ़र शुरू कर दिया। एक पहर दिन ढले, दोनों एक स्याह पहाड़ के दामनों में पहुंचे तो अचानक ज़मीन हिलने लगी। पहले तो अतुल के घोड़े पर सवार होने की वजह से ज़मीन की हरकत महसूस न हुई, लेकिन जब घोड़े के पांव लड़खड़ाने लगे तो वो खौफ के मारे रुक गया। तो संथाला ने खौफजदा आवाज़ में कहा, परथाल, भूचाल आ रहा है। घोड़े ने एक झकोला खाया और उस ज़मीन पर गिर पड़ा। ज़मीन बुरी तरह हिलने लगी। घोड़ा डर कर एक तरफ भागा, मगर थोड़ी दूर जाकर वो भी ज़मीन पर लुढ़क गया। संथाला सहम कर अतुल से चिमट गई। जलजला शदीद किस्म का था। अब ज़मीन के अंदर से गड़गड़ाहट की आवाज़ें आने लगी थी। फिर इनके देखते ही देखते एक भयानक धमाका हुआ और स्याह पहाड़ की चोटी के पत्थर रूई के गालों की तरह आसमान की तरफ उड़ने लगे। पहाड़ की चोटी फट गई और इसमें से पहले तो निस्वारी रंग का गर्दो गुबार और फिर धुएं का बादल ऊपर उठा और साथ ही सुर्ख शोलों की बिजलियां चमकी और जर्द रंग और लाल रंग का पिघला हुआ लावा झाग उड़ाता पहाड़ के धाने से उबलकर वादी की तरफ बहने लगा। जमीन अभी तक भूचाल की जद में थी। संथाला की चीखें निकल रही थी। वो एक तरफ उठकर भाग गई। अतुल ने इसे रुक जाने को कहा, मगर वो न रुकी। एक और धमाका हुआ और संथाला के आगे जमीन फटी और गहरे शिगाफ की दरार नमूदार हुई, जिससे संथाला को अपने आगोश में ले लिया। अतुल ने इसे जमीन पर शिगाफ में भयानक चीख के साथ गिरते देखा। संथाला की आखिरी चीख जमीन की गड़गड़ाहट और आतिशफा पहाड़ के हल्के के धमाकों की गूंज में गुम हो गई। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अतुल की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।